बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 5 में साइंस सब्जेक्ट और चैप्टर नंबर 7 आज हम रीड टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, यानी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कैसा है। अब टेक्नोलॉजी बेसिकली हर वो चीज़ टेक्नोलॉजी है जो हमारे काम को आसान करती है। अब ये मैनुअल भी हो सकती है और ये इलेक्ट्रिक भी हो सकती है। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ एलईडीज का, कुछ मैनुअल फुट ब्रिज का, कुछ बुक शेल्फ्स का और कुछ डिफरेंट टूल्स के बारे में प्रैक्टिकल करने की तरफ चलेंगे। हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कैसे प्रैक्टिकली हमारी जिंदगी में चीजों को आसान बनाती हैं। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 76 के ऊपर है मेकिंग अ मॉडल ऑफ अ फुट ब्रिज। अभी देखें, छोटी चीजों से ही आहिस्ता आहिस्ता बड़ी चीजों की तरफ चला जाता है और जब हमें छोटी चीजों के कंसेप्ट पता चल जाते हैं देन हम नेक्स्ट आने वाली क्लासेस और अपनी इंजीनियरिंग की क्लासेस के अंदर इसी कंसेप्ट को, इसी बेसिक कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए बड़ी चीजों की तरफ मूव होंगे। वी हैव सम डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिजेस। हमने मुख्तलिफ किस्म के ब्रिज देखे होते हैं, जैसे वो वुडन टाइप के होते हैं, वो स्टील स्ट्रक्चर के होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के ब्रिजेस होते हैं लाइक अदर ब्रिजेस। फुट ब्रिजेस इज ऑल्सो मेड फॉर द हाइट फॉर द यूज ऑफ पीपल टू वॉक अक्रॉस द वन पॉइंट टू अनदर, के एक जगह से दूसरी जगह पे चलने के लिए लोग अपने लिए फुट ब्रिज यूज करते हैं। अ मॉडल ऑफ फुट ब्रिज कैन बी मेड बाय द डिफरेंट मटेरियल्स, के इसे हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बना सकते हैं। ये एक चूंकि मॉडल है, ये मॉडल है, रियल में तो जाहिर है हम उसे डिफरेंट मटेरियल से नहीं बना सकते हैं, कार्डबोर्ड से नहीं बनेगा, मैच स्टिक से नहीं बनेगा। उस वक्त तो हम उसे प्रैक्टिकली कुछ और मटेरियल से यूज करेंगे। सो हेयर आर यूज सम फुट ब्रिज इजीली कैन अवेलेबल द मटेरियल लाइक आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं और जो कार्डबोर्ड होता है, शीट होती है, ग्लू होती है, सीजर्स होती हैं। इनके जरिए हमारे सामने ये डायग्राम है। होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप अपने तौर पे घर के अंदर इसका प्रैक्टिकल करेंगे और बड़े अच्छे से इसे बनाएंगे इस मॉडल को, और अपने स्कूल के जो प्रेजेंटेशन डे है उसमें भी आप इसे प्रेजेंट करेंगे। अगर कोई हर्डल आती है, किसी बात को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ, जो कि नेक्स्ट मॉडल हमारा है पेज नंबर 79 पे, जो कि है मेकिंग अ मॉडल ऑफ अ बुक शेल्फ। के एक बुक शेल्फ, जैसे हम घर में बुक्स वगैरह बेतरतीब होती हैं उनको तरतीब से रखने के लिए बुक शेल्फ्स का यूज करते हैं। सो इसे कैसे हम बना सकते हैं। ऑल ऑफ अस नीड अ डिफरेंट टाइप ऑफ मेन मेड थिंग्स, के बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम मेन मेड यूज कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी में फॉर द लाइफ कंफर्टेबिलिटी, कि उनका मकसद हमारा जिंदगियों में अपने आप को कंफर्टेबल करना होता है। लुक अराउंड यू एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच थिंग्स, कि ऐसी 10 चीजों की आपने लिस्ट बनानी है जो कि मेन मेड हैं और हमारे लिए कंफर्टेबिलिटी का बाइस बनती हैं। लाइक कार्स हैं, लाइक ब्रिजेस हैं, क्लॉथ्स हैं, बुक्स हैं, साइकिल है, स्मार्टफोन्स हैं, हाउस एंड हॉस्पिटल्स हैं। अब ये लिस्ट आपने मुझे कमेंट में शेयर करनी है कि किस तरीके से। अगर जाहिर है हमारे सामने मैन मेड जो कंफर्टेबल लिस्ट है, सो ये नेचुरल लिस्ट भी होगी लाइक वाटर, क्लाउड्स, रेन, सॉइल, स्काई, फ्लावर्स, ट्रीज, एनिमल्स, स्टार्स, सन, मून, एनीथिंग जिसे हम अपनी साइड्स पे देख रहे होते हैं। सो these should include इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट। ये कोई इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बाइक्स हैं, इसमें कार्स हैं, इसमें स्मार्टफोन्स हैं और डिफरेंट चीजें हैं। ये मैनुअल भी हो सकती हैं। अब मैनुअल में कैसे हो सकती हैं, साइकिल है और डिफरेंट चीजें हैं, हाउस हो गया, ये जो मैनुअली तैयार किए जाते हैं, ब्रिजेस है मैनुअली। ऑब्जेक्ट मेड अ प्लास्टिक, और इनमें से यानी इन एटम्स में से जो हम मेन मेड यूज कर रहे हैं, इनमें से कुछ चीजें इलेक्ट्रिकल हो सकती हैं, कुछ चीजें मैनुअल हो सकती हैं, कुछ प्लास्टिक की भी हो सकती हैं, वुडन भी हो सकती हैं। सो यू हैव एवर ट्राई टू मेक सम थिंग्स ऑब्जेक्ट्स लाइक योर सेल्फ। अब क्वेश्चन ये है, हमें प्रैक्टिकली इस तरह से तैयार करना है। क्या कभी हमने कोई कोशिश की है किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को तैयार करने की, जैसे आप डिफरेंट प्रेजेंटेशंस तैयार कर रहे होते हैं, डिफरेंट मॉडल्स तैयार कर रहे होते हैं, वॉल्केनोज कुछ बच्चे बना रहे होते हैं, तो डिफरेंट टूल्स आप अपने यूज कर रहे होते हैं। लेट्स ट्राई टू आवर हैंड टू मेकिंग अ कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट्स, के कुछ कॉमनली यूज ऑब्जेक्ट बनाने की तरफ चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो सकता है क्लास 5 से। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे
अब मॉडल ऑफ अ बुक शेल्फ, एक बुक शेल्फ का मॉडल तैयार करते हैं। हमें अपने काम को शुरू करने से पहले, बिफोर यू बिगिन, यू नीड टू डिसाइड हाउ मच वेट द कैरी, के ये कितना वेट कैरी करेगा, हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हम कितनी बुक्स, हाउ मेनी बुक, हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितनी बुक्स को इसके ऊपर कैरी करेंगे। How much space, and next thing is to know about the space and the material is also know, कि हमें कौन सा मटेरियल इसमें यूज करना है, वुड को यूज करना है, प्लास्टिक को यूज करना है, या कार्डबोर्ड यूज करना है, या किस किस्म का हम मॉडल तैयार करें। होपफुली आप नेक्स्ट पेज के ऊपर जो इसका ड्राइंग भी देखेंगे और इंशाल्लाह इसे उम्मीद है कि आप इसे प्रेजेंटेशन करने की तरफ लेके चलेंगे। और ये बहुत इजी और सिंपल है। आप इसे छोटे लेवल पे भी तैयार कर सकती हैं, आप इसे बड़े लेवल पे भी तैयार कर सकती हैं। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 81 पे जो नेक्स्ट मॉडल हमारे सामने है, प्रिपेयर एन एलईडी लाइट स्ट्रिप दैट वर्क फॉर द 2 वोल्ट बैटरी। 2 वोल्ट बैटरी आमतौर पे जो बैटरी सेल होता है जो मार्केट शॉप प्लेस से मिल जाते हैं, वो 2 वोल्ट बैटरी के होते हैं। अब ये 2 वोल्ट बैटरी ही क्यों यूज करनी है? क्योंकि बच्चे होते हैं, कोई ना तजुर्बाकारी की वजह से कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। सो ये छोटे बैटरी सेल के जरिए ही आपने जो एक्सपेरिमेंट है वो करना है। ये लाइट स्ट्रिप्स आमतौर पे जो बाइक वाले होते हैं, मोटरसाइकिल शॉप होती है, पार्ट्स वाली जो शॉप्स होती हैं, उन पे बड़े आसानी से मिल जाते हैं। बैटरी सेल आपको शॉप से मिल जाएंगे। सो ये आपने कटिंग करने हैं, डिफरेंट एडहेंसिव टाइप की एक टेप लेनी है, इसे आप पेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट जगह पे आप इसे लगा सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का एक एक्सपेरिमेंट है जो पेज नंबर 81 पे दिया गया है। स्प्लिट लेवल टू लेवल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बहुत से अलग अलग जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उनका लेवल किस तरह से कर सकते हैं। लाइक टेबल है, लाइक पिक्चर फ्रेम है, और डिफरेंट चीजें, वॉल क्लॉक होती है, हम किस तरीके से उनको सेट कर सकते हैं। अ स्प्लिट लेवल इज अ डिवाइस, कि ये एक डिवाइस है। डिवाइस इस तरह से कि ये हमें एक लेवल जो है वो क्रिएट कर रहा होता है किसी भी कोई सर्टेन किसी ऑब्जेक्ट का। is used as a certain whether a surface is leveled or not, कि हमें ये बता रहा होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये लेवल है या लेवल नहीं है। द डिवाइस कंसिस्ट, कि ये जो डिवाइस होती है इसके अंदर जो चीजें होती हैं वो सील्ड ग्लास ट्यूब होती है। ये सील्ड है, मतलब इसमें से कोई चीज अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं आती है। अच्छा, ये ज्यादातर येलो कलर की होती है। येलो कलर बेसिकली ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, उसे अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। अगर ये व्हाइट कलर में होता तो देखें उस बबल को देखना जरा मुश्किल हो जाना था। सो बबल की विजिबिलिटी को ज्यादा करने के लिए ये येलो कलर यूज किया जाता है। अ ग्लास ट्यूब कंटेन्स पार्टिकली फिल्ड अल्कोहल और सम अदर लिक्विड, के इसमें ज्यादातर अल्कोहल या स्प्रिट वगैरह या कोई और चीज इसमें फिल की जाती है। द ग्लास ट्यूब कंटेन्स एन एयर बबल, के इसके अंदर एक एयर बबल भी रखा जाता है। हुज पोजीशन डिटेक्ट वेदर द सरफेस इज परफेक्टली लेवल्ड और नॉट। बेसिकली इस बबल को इसलिए रखा जाता है ताकि हम ये चेक कर सकें कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसे हम लेवल करना चाह रहे हैं ये लेवल्ड हो गया है या नहीं हुआ है। The correct way of using a separate level is placed on the center of the object, कि हम इसे सेंटर में रखें। मान ले कि कोई चीज हमने लेवल करनी है तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट उसके सेंटर में इसे रखना है और इसे हमने लेवल करना है ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि ये चीज लेवल हो चुकी है, वो ऑब्जेक्ट लेवल हुआ है या नहीं हुआ। इन द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नीड टू द लेवल्ड। If the object is perfectly leveled, the bubble will be stay between the two verticals. The two vertical mean one vertical and the two vertical, और इसके in between जब ये level आ जाएगा तो ये level कहलाएगा। Two, if the bubble moves the right, it means के right, or a left, that it means the right side is high and the left side is low। और इसी तरह से जब ये left side में move करेगा then the left side is high and the right side is low।